अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। तो दी गई किसी रकमी को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? जज़रुल मुरब्बा। तो हम इसके लिए सबसे पहले इसकी तज्ज़ी करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो हम जब इसकी तज्ज़ी करेंगे जो इसका आंसर होगा वो ही इसका जज़रुल मुरब्बा होगा। तो तज्ज़ी के लिए देखें, अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 4x की पावर 2 मल्टीप्लाई 9y की पावर 2, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 36, मतलब 36 x की 2 y की 2। अब हमारे पास ये जो इसका आंसर आया है, इसी आंसर को हमने जहन में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमने एक ऐसा ग्रुप बनाना है, दो नंबर्स को मिला के एक ग्रुप बनाना है, जोड़ा बनाना है दो नंबरों का एक, जिनको मल्टीप्लाई करने, जिन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से 36 आए और उन दोनों नंबरों को प्लस करने से माइनस का जो है वो 12x आए, XY आए, माइनस का 12XY हमारे पास आए इन दोनों को प्लस करने से। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको, दो नंबर हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको आपस में दोनों नंबरों को हम मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है? हमें सबसे पहले 36 के बारे में ही देखना है। तो हम 36 के बारे में अगर देखें तो दो नंबर ऐसे हों जिनको 36 आपस में मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। तो इसका एक तरीकाकार ये होता है कि 36 को हम जो है अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। अगर 2 किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आता है। 18 मतलब 18 से हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। लेकिन 18 और 2 मतलब 2 और 18, 18 और 2 ऐसे दो नंबर हैं जिनको प्लस करने से 12 नहीं बनता, बल्कि इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें उन दोनों नंबरों को प्लस करने से ही 12 आना चाहिए। और अगर 1 और 36 की बात करें तो 1 को 36 से मल्टीप्लाई 1 को 36 से मल्टीप्लाई करने से मतलब ज़र्ब करने से हमारे पास 36 तो आता है, लेकिन एक में 36 जमा करने से हमारे पास 12 वापस नहीं आता। तो इसी तरीके से पहले मैंने 1 के साथ चेक किया, 2 के साथ चेक किया, अब मैं 3 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ कि 36 आता है? 12 को। अगर हम 3 को 12 से 12 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आता है, लेकिन 3 में 12 जमा करने से 12 नहीं आता। तो ऐसे ही अब जो है वो मुझे नंबर चाहिए 4 से मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 36 आए? 4 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब 4 को 9 से ज़रब देती हूँ तो 36 आता है, लेकिन 4 में 9 जमा करने से 12 वापस नहीं बनता। मुझे ऐसा दो नंबरों का ऐसा जोड़ा चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 आ जाए और जिनको जमा करने से, क्योंकि आंसर दोनों का 36 जो है वो जमा का था, दोनों जमा के थे, इसी वजह से हमारे पास जो आंसर आया 36 वो जमा का है। लिहाजा उन दोनों नंबरों को जमा करने से ही 36 आना चाहिए। तो अब मेरे पास जो है वो 5 को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो 36 नहीं आता। इसके बाद है 6 मतलब 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। और अगर 6 में 6 जमा करें तो हमारे पास 12 भी बनता है। ये जमा करने से 12 बनता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 36 आता है, 36 आता है। ये वो एग्जैक्ट दो नंबर हैं जिनका हम जोड़ा बना सकते हैं। तो मुझे x की 2 y की 2 चाहिए, ठीक है। मुझे x की 2 y की 2 चाहिए। अब 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से 36 तो आ गया। x की 2 y की 2 मेरे पास कैसे आएगा? एक XY इसके साथ लगा देते हैं, एक XY इसके साथ। तो हमें पता है बच्चों कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारे पास जो मुतगय्यर होते हैं उनकी जो पावर होती है वो जमा हो जाती है। तो इनकी पावर जब जमा होगी तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 1 1, क्या हो गया एक्स की पावर 2, वाई की पावर 1 1। दो दफ़ा लिखने की बजाय हम लिखेंगे वाई की पावर 2। तो हमारे पास यही वो एग्जैक्ट नंबर, दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है, जमा करेंगे तो 12 आता है। फिर अब हम ये दो नंबर अपने यहाँ पर ऐड करेंगे, लेकिन -12 को हटा देंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे, 4x की 2 जमा 9y की 2। अब यहाँ पर हम 12xy नहीं लिखेंगे, बल्कि अपने ये दो नंबरों का जोड़ा लिखेंगे, 6xy 6xy, क्योंकि मुझे 12xy जो है वो नफ़ी का चाहिए। हो तो 6 और 6 को जमा करने से ही, लेकिन वो उसका आंसर माइनस में होना चाहिए, तो मैं दोनों के साथ माइनस लगा दूंगी। हमें पता है जब दो एक जैसी रकमें, साइन वाली रकमें जिनके साथ चाहे जमा हो दोनों के साथ एक साथ, चाहे माइनस हो, तो उन दोनों को जमा ही करते हैं। तो माइनस की है तब भी ये दोनों जमा होंगी। अब देखिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गई, अब हम इसकी तस्दीक कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन दो को मिला लेंगे और इन दो को मिला लेंगे, इनमें से हम लेंगे कॉमन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पर मैं इन दोनों, अगर दोनों टर्म्स में से मैं कुछ मुश्तरक लेती हूँ तो मेरे पास क्या मुश्तरक आता है, कॉमन आता है। कॉमन मीन्स जो इस पर भी डिवाइड हो सके और इस पर भी डिवाइड हो सके। तो 4 और 6 किस टेबल में है, दोनों दोनों किसी एक ही टेबल पर डिवाइड होते हैं, 4 और 6। तो हमें पता है 4 और 6 2 के टेबल में है। एक तो मुझे 2 बाहर मुश्तरक लिया, और इसके बाद जो हमारे पास ये मुतगय्यर है x और y, इनमें से देखिए मेरे पास क्या चीज़ मुश्तरक आती है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है मुश्तरक, x भी मेरे पास मुश्तरक है, जबकि y मेरे पास नहीं है, क्योंकि y इसमें नहीं है, इसमें मौजूद है। तो हमें वो चीज़ मुश्तरक लेनी है, वो कॉमन लेनी है जो दोनों में होगी। 2x जब हमने मुश्तरक लिया, कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, दो का जो टेबल है वो पढ़ना है 4 आ जाए तो 2 आंसर, और इसके बाद x एक जो है वो बाहर आया और एक जो है वो बच गया। इसके बाद माइनस, और फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 आ जाए 3, और x इसके पास एक था तो ऑलरेडी वो बाहर आ गया। इसके बाद y, इन दोनों में से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों नंबर्स में से एक ये ग्रुप बना और एक ये ग्रुप बना। इस ग्रुप में से हमारे पास जो है वो 3 मुश्तरक हमने लिया, -3 इस वजह से लिया कि ये 3 का ही एक नंबर है जो इसके टेबल में, इनके इससे भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा और इससे भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर हम यहाँ पर x मुश्तरक लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो x इसमें मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। y हम कॉमन लें, y इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने y कॉमन लिया। जब हमने इसमें से 3 का टेबल पढ़ा कि 6 आ जाए तो 2 आंसर आया, x बच गया, जबकि y जो है वो बाहर कॉमन आया। बाहर जब हमने माइनस कॉमन लेनी है हमेशा, तो अंदर जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3 का टेबल पढ़े कि 9 आ जाए तो 3 का टेबल 3 तक पढ़ने से हमारे पास 9 आता है। इसके बाद जो y है वो एक y बाहर आ गया, जबकि इसके पास 2 y थे, एक y बचा। यहाँ तक देखिए आप, हमने क्या करना है, एक दफ़ा इन दोनों में से ही लिखना है, दोनों को दो बार नहीं लिखना। 2x - 3y हमने लिखा, और इसके बाद जो बाहर हमने कॉमन लिया एक बार हमने उनको लिखना है। दरमियान में किसी तरह का कोई साइन नहीं होगा, ब्रैकेट्स होगी, और ब्रैकेट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2x और ये -3y। अब बच्चों हम देख सकते हैं कि ये दोनों सेम हैं, तो मैं इन दोनों को मुरब्बा लिख सकती हूँ। 2x - 3y क्या है, ये स्क्वायर है। तो हमें पता है कि ये इसका स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अपने आंसर को लिख सकते हैं कि ये 4x की पावर 2 - 12xy + 9y की 2। अगर हम इसको जज़रुल मुरब्बा लिखते हैं तो हमें इसका आंसर क्या आएगा, 2x - 3y जमा नफ़ी।
तो हम बच्चों जब भी जज़र का जो आंसर होता है उसके साथ जो है जमा और नफ़ी प्लस जो माइनस है वो एक साथ लिखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।